dear students, welcome to my YouTube channel once again. Students, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 का आगाज किया है, जो कि आई थिंक कीपी मैथमेटिक्स में तो चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन उसमें शायद चैप्टर नंबर 13 और 14 है फेडरल बोर्ड में. सो चैप्टर नंबर 12 में जो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था वो ये था कि डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन. डोमेन और रेंज एंड रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स, इन दोनों का डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी इन दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर ही था. या ऑल रियल नंबर को हम ऐसी भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और रेंज y जो था y प्लस -1 से लेकर +1 तक, या y belongs to close interval of -1 to +1. This is called the range of sine function and cos function. जनाब, हमने ये पढ़ा था कि जो डोमेन है साइन और कॉस दोनों फंक्शंस का, वो डोमेन हमेशा से रियल नंबर होगा, और जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक. -1 और +1 ये दोनों शामिल है, इस वजह से हम क्लोज इंटरवल लिखते हैं. यहां पे बात आती है, जो नोट वाली बात थी, नोट में आप लोग ये नोट कर लें कि जो यहां पे हम 6 फंक्शंस पढ़ रहे हैं, these six trigonometric functions, इन 6 के 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्राइग्नोमेट्रिक functions are also called इनको जनरल GEN जनरल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं. These 6 trigonometric functions are also called general trigonometric functions. क्यों हम जनरल कहते हैं? बाद में कुछ फंक्शंस आने वाले हैं, इसी साइन के लिहाज से, कॉस के लिहाज से, टेंजेंट के लिहाज से, कॉड के लिहाज से, सीकेंड और कोसीकेंड के लिए, जिनके डोमेन को हम रिस्ट्रक्ट करते हैं. जब डोमेन रिस्ट्रक्ट हो जाता है, इफ वी रिस्ट्रक्ट द डोमेन, देन तो फिर फंक्शन क्या बन जाते हैं? फिर वो फंक्शन प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल कॉस, प्रिंसिपल टेंजेंट, प्रिंसिपल कॉड, वो बन जाते हैं. सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन. डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x. टेंजेंट x यानी टेंजेंट फंक्शंस की डोमेन स्टडी करते हैं, और इसके रेंज क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डोमेन पे. द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू tan x, यानी टेंजेंट फंक्शन. जो x की वैल्यू है, दीज आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन. x, अब टेंजेंट के बारे में आप सबको मालूम है कि टेंजेंट ऑफ x जो है वो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x. टेंजेंट ऑफ x बराबर है साइन ऑफ x डिवाइड बाय कॉस ऑफ x के. अब ये तब डिफाइन होगा जब कॉस ऑफ x 0 के बराबर ना हो. When cos of x is not equal to 0, then tangent of x is defined. क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी अलाउड नहीं है. Now to check those angle at which the cos of x becomes 0. अब हमने वो एंगल चेक करने हैं जिन पे cos 0 के बराबर हो जाए.
cos 0 के बराबर हो जाए वो तमाम की तमाम निकाल के बाकी सारे इसके डोमेन में शामिल होंगे। एक बार फिर, we want to check those angles which are at which the cos becomes 0, जिस पे cos 0 के बराबर हो। when cos becomes 0, वो तमाम के तमाम निकाल के बाकी सारे इसके डोमेन में शामिल होंगे। बाकी सारे इसके डोमेन में क्या होंगे? शामिल होंगे। वंस अगेन आई विल रिपीट, हमने अब वो एंगल चेक करने हैं कि जिस पे cos 0 के बराबर आ जाए। वो कौन कौन से है? वो सारे निकाल के वो टेंजेंट के डोमेन से सारे निकल जाते हैं। तो टेंजेंट के डोमेन में वो सबको जाते हैं जिन पे cos 0 के बराबर ना हो। those elements या those angles at which cos is not equal to 0, वो सारे आ जाते हैं। और जिन पे cos 0 के बराबर आ जाए वो सारे निकाल लेते हैं, उन सारों को हटा देते हैं, उन सारों को लात मारते हैं कि आप लोग अलाउड नहीं हो, क्योंकि आपकी वजह से cos 0 बन जाती है। जब cos 0 बन जाए तो इट मींस ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब वो चेक करते हैं, टू चेक एट विच to check angle at which cos of x यानी cos फंक्शन 0 के बराबर। अगर x की जगह पे हम 90 डाल लेते, 90 डिग्री, if x is equal to 90 degree then cos of x is equal to 0। तो यहां पे 0 अलाउड नहीं है, cos 0 के बराबर नहीं होगा, cos मुकम्मल कंप्लीटली। अगर x की जगह पे हम 270 डाल दें तो cos 0 के बराबर आएगा। अगर x की जगह पे हम 450 डाल दें तो cos 0 के बराबर आएगा। अप टू सो ऑन। चाहे प्लस 90 डाल दो चाहे माइनस 90 डाल दो, cos 90 या cos minus 90 is equal to 0। These both are not allowed in the value of domain of tangent function। चाहे प्लस 270 डाल दे या चाहे माइनस 270, सिमिलरली चाहे प्लस 450 या चाहे माइनस 450 हो। नाउ x इज इक्वल टू 90 जो है ये बराबर है π/2 के। 90 इज इक्वल टू π/2। अब इसको पहले छोड़ दे, 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 90। यहां पे हमने एंगल ज्यादातर रेडियन में डिस्कस करने हैं। एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस माइनस 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 90 5 multiplied by 90, 9 5s are 45, up to so on, plus minus 7 multiplied by 90 up to so on। ये तमाम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेते हैं वो देखते हैं बाद में। अब x इज इक्वल टू x किसके बराबर होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 90 जो है रेडियन में पाई डिवाइड बाई 2 के बराबर। 90 रेडियन में किसके बराबर है? पाई बाई 2 के। एक और बात, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपने एंगल कन्वर्ट करना हो, डिग्री में गिवन हो 90 में कन्वर्ट करना तो 180 पे डिवाइड कर लें। आज ये भी बताता चलो कि पाई डिवाइड बाई 180 पे मल्टीप्लाई कर लें, बात वही सेम है। या मल्टीप्लाई कर लें पाई डिवाइड बाई 180 पे, या 180 पे डिवाइड करके आफ्टर उसके बाद पाई डाल, उसके बाद क्या डाल दे? पाई। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले वो लेक्चर देख ले। सो नेक्स्ट, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 3 5 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 2 अप टू सो ऑन। हम कह सकते हैं ऑड मल्टीपल है 90 के साथ। ऑड मल्टीपल कैसे आएगा? 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 2, लेकिन 2 तो फिक्स हो गया, ये तो फिर 3 बन जाएगा। 3 के अलावा कोई और नहीं बनाना है।
बिल्कुल बनाएंगे। इसके साथ 2 के साथ आप एंड डाल दे और एंड जो होगा वो तमाम की तमाम इंटीजर से बिलोंग करेगा and belongs to set of integer. So we can say that the domain of tangent function x belongs to all real number except odd multiple of 90. Odd multiple of 90 where n belongs to set of integer. x belongs to set of integer. टेंजेंट फंक्शन के डोमेन में वो तमाम एंगल्स आएंगे जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के अलावा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के अलावा, अगर हम 90 डाल दे टेंजेंट फंक्शन में तो आपके पास कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 90 टेंजेंट के डोमेन में शामिल नहीं है। वो कैलकुलेटर में हम कैसे पुट कर लेंगे? पहले शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट के बाद टेंजेंट का जो बटन है वो प्रेस कर, सॉरी वो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। जस्ट टेंजेंट का बटन प्रेस कर लो, उसके साथ 90 डाल दो। सो दिस बिकम, ये क्या बन जाएगा? वो टेंजेंट 90 पे आंसर क्या आएगा? टेंजेंट 90। आप लोगों ने शायद क्लास 10th में भी देखा होगा, अनडिफाइंड लिखा है, अनडिफाइंड है कि 90 इसके डोमेन में शामिल नहीं है। चाहे 90 हो, चाहे 270 हो, चाहे 450 हो, चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो, वो इसके डोमेन में शामिल नहीं है। सो वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। नाउ द रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन, ये हमें डिफाइन है, रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। अब इसका रेंज अगर टेंजेंट की जगह पे आप 90 के अलावा, 270 के अलावा, 450 के अलावा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के अलावा आप कोई भी वैल्यू दो, तो रेंज में आंसर हमेशा से हमेशा तमाम के तमाम रियल नंबर्स आते हैं। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या हम लिख सकते हैं से y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। y belongs to minus infinity to plus infinity. नेक्स्ट जो फंक्शन है, डोमेन एंड रेंज ऑफ y is equal to cot of x। cot of x की डोमेन और रेंज मुझे बताएं। नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉट फंक्शन। डोमेन और रेंज कॉट फंक्शन किस चीज के बराबर होगा? सबसे पहली बात ये नोट कर लें, सबसे पहली बात कि कॉट फंक्शन किसके बराबर है? कॉट ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स जो है, कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, cot of x is equal to sin of, sorry, cos of x, cos of x divided by sin of x। अब ये टर्म, now that this term will define, ये टर्म तब डिफाइन होगा जब sin of x 0 के बराबर ना हो। When sin of x is not equal to 0, then we define cos of x divided by sin of x। आप मुझे बताएं, आप लोग, अगर sin of x की जगह टू चेक, अब हमने वो एंगल चेक करने हैं, टू चेक दोज एंगल्स एट विच, जिन पे, एट विच sin of x becomes 0। हमने वो x तलाश करने हैं, वो एंगल तलाश करने हैं जिन पे sin of x 0 के बराबर हो। We want to check those angles at which sin of x is equal to 0। स्टूडेंट्स, अब हमें x की वो तमाम वैल्यू चाहिए जिन पे sin कंप्लीट 0 के बराबर।
We want those values of x at which sin x is equal to 0. यानी हमें वो एंगल्स चाहिए जिन पे साइन 0 के बराबर हो. तो वो एंगल्स कौन कौन से हैं? अगर if x is equal to 0, then sin 0 degree is equal to 0. If x is equal to plus 180 or minus 180 degree, then sin 180 degree is equal to 0. If x is equal to plus 360 degree or minus 360 degree, then sin of 360 degree is equal to 0. So, ये तमाम की तमाम वैल्यू x is equal to 0 degree is equal to 0. प्लस माइनस 180 डिग्री हम इस तरह लिख सकते हैं 1 multiplied by 180 एंड प्लस माइनस 360 को हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 180. इससे आगे जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3 multiplied by 180 up to so on. इन तमाम वैल्यूज पे साइन 0 के बराबर होगा. साइन किस चीज के? 0 के बराबर होगा. सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 180 पाई के बराबर है. सो 0 डिग्री पाई प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई या पाई एंड प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई up to so on. So we can say that, so sin 0, so हम लिख सकते हैं x is equal to n pi, where n belongs to set of integer. तो chord की डोमेन में the domain of chord function y is equal to chord of x. X belongs to all real number सिवाय उनके जिन पे साइन 0 के बराबर है. वो कौन कौन से है? n multiplied by pi, where n belongs to set of integer. n multiplied by 0 multiplied by 180, 0. साइन 0 is equal to 0. तो कॉर्ड के डोमेन में तमाम की तमाम वैल्यूज आएंगे सिवाय किसके? सिवाय उन वैल्यूज के, उन एंगल्स के जिन पे साइन 0 के बराबर हो. क्योंकि अगर साइन 0 के बराबर हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन रहेगा. वो क्या होगा? अनडिफाइन होगा. नेक्स्ट, इसका रेंज जो है, रेंज ऑफ कॉर्ड फंक्शन, रेंज y is equal to cot of x का रेंज, y belongs to all real number. इसका रेंज भी तमाम के तमाम रियल नंबर्स में रियल नंबर है. इसके रेंज में भी तमाम के तमाम रियल नंबर इंक्लूड है. नेक्स्ट, we want to check the domain and range of y is equal to secant of x. secant of x. अब मैंने टेंजेंट का भी तरतीब से आप लोगों को पढ़ाया है. सो आई होप secant आप लोगों को इजी होगा. secant जो है वो बराबर है 1 डिवाइड बाई cos ऑफ x के. सो cos ऑफ x 0 के बराबर नहीं होगा. अब x cos 0 के बराबर कब होगा? जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 उसमें आ जाए. x की जगह पे कौन कौन सी वैल्यूज आ जाए? ऑड मल्टीपल ऑफ 90, देन cos फंक्शन इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ secant फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 times of n plus 1 multiplied by pi by 2, where n belongs to set of integer. x जो है सेट ऑफ इंटीजर के बराबर है.
नेक्स्ट रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू को सीकेंड ऑफ x, यानी सीकेंड फंक्शन का सीकेंड फंक्शन को y इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ x। सीकेंड ऑफ x को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ x। अब कॉस को पुट करते जाओ, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते जाओ, 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ x। सो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, अगर x की जगह पे लेट सपोज 1 डिवाइड बाई x की जगह पे 0 डाल दे तो cos 0 इज इक्वल टू 1। सो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ x की जगह पे 30 डिग्री डाल देते हैं, कॉस ऑफ 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.8। सो ये बराबर है 1.25 के। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.707 दिस इज इक्वल टू 1.42। Now, y is equal to 1 डिवाइड बाई cos of 60 डिग्री, टेबल वैल्यूज मैंने डाल दिए सारे, ये बराबर है 1 डिवाइड बाई 0.5 cos 60 0.5 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 0.5 दिस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम चलते बने y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 180 डाल दे, कॉस ऑफ 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 180 -1 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू -1। अब बात मैं यहां पे फाइनलाइज कर देता हूं। बात कुछ यूं है, अगर आप लोग देखें इसकी रेंज में y की वैल्यू में 1 भी शामिल है और y की वैल्यू में -1 भी शामिल है। द वैल्यूज ऑफ y ऑफ अ फंक्शन या f ऑफ x आर द रेंज ऑफ द फंक्शन। सो इसका मतलब यह है कि इसका रेंज -1 और +1 ये तो हो सकता है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो इसकी डिनोमिनेटर में कॉस फंक्शन यूज हुआ है, 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो डिनोमिनेटर में साइन की डिनोमिनेटर में कॉस यूज हुआ है। अब कॉस जैसे ही हम देंगे तो उससे वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा। एक तो या उससे वैल्यूज तो -1 और +1 के दरमियान ही आती है, और -1 से लेकर +1 तक, -1 भी शामिल है और +1 भी शामिल है कॉस में, कॉस की रेंज में। सो मतलब यह है कि कॉस के रेंज में तमाम की तमाम वैल्यू शामिल है, मतलब कॉस की रेंज में -1 से लेकर +1 तक क्लोज इंटरवल ये सारे शामिल है। अब बात यहां पे नोट कर लें आप लोग, यानी कॉस का रेंज अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो वो तो या 1 बन जाता है या -1, वो दोनों तो शामिल हो गए। अब -1 की नीचे वाली वैल्यू -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 सिमिलरली, या 0.1, 0.2 पॉजिटिव साइड पे 0.3, 0.4 ये सारे वैल्यू शामिल है। जब डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? लार्ज। इफ द डिनोमिनेटर इज स्मॉल देन द रिजल्ट विल बी लार्ज। जब भी डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? लार्ज ही आएगा। इफ डिनोमिनेटर अगर स्मॉल हुआ, डिनोमिनेटर जितना भी स्मॉल हो जाएगा, जितना भी डिनोमिनेटर इज स्मॉल, अगर डिनोमिनेटर स्मॉल हुआ तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? देन द रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट विल बी ग्रेटर, यानी रिजल्ट ग्रेटर आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर। जितना डिनोमिनेटर आप स्मॉल करते जाओ रिजल्ट ग्रेटर आएगा उतना ही। मतलब यह है कि जो सीकेंड का रेंज है, रेंज ऑफ सीकेंड, रेंज
रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सीकेन ऑफ x। इसका जो रेंज होगा y हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा होगा, इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली और या इसका रेंज जो है या तो -1 होगा या -1 से कम होगा, -2, -3, -4। अगर हम y इज इक्वल टू, लेट सपोज यहां पे मैं पुट कर देता हूं y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 120 पुट कर ली। लेट सपोज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 120। सो देखिए आप लोग, y इज इक्वल टू सीकेन ऑफ 120। तो सीकेन 120 हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस ऑफ 120, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -0.5, सो दिस इज इक्वल टू -2, यानी माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। हम कह सकते हैं कि सीकेन के रेंज में y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1, सिवाय -1 और +1 की ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि ना -1 शामिल होगा, ना +1 शामिल होगा, और ना -1 और +1 के दरमियानी वाली वैल्यू शामिल होंगे। दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ x, यानी कोसेकेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। सबसे पहली बात ये, द फर्स्ट थिंग इज दैट y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ x। सो कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ x। ये तब डिफाइन होगा जब साइन ऑफ x 0 के बराबर ना हो। अब ऐसे तमाम x की वैल्यू बताए जिन पे साइन 0 के बराबर हो, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि x अगर n मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर हुआ और n एक इंटीजर नंबर है, दिस इंप्लाइज दैट देन साइन ऑफ x फिर 0 के बराबर होगा। फिर क्या होगा? साइन ऑफ x 0 के बराबर होगा। इसकी डोमेन में ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n मल्टीपल ऑफ 5 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसके डोमेन में तमाम की तमाम रियल नंबर शामिल होंगे सिवाय n मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट जो है इसका रेंज, नाउ द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ x। कोसेकेंट ऑफ x इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ x, क्योंकि कोसेकेंट तो कैलकुलेटर में भी नहीं है। इस वजह से जब भी कोसेकेंट की हम कोई वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 ओवर साइन लिखेंगे, 1 ओवर साइन। y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 0 पे कोसेकेंट अनडिफाइंड है। साइन 0 के बराबर है, इस वजह से 0 इंक्लूड नहीं है। x की जगह पे अगर मैं 30 डाल दूं, 30 डिग्री, सो दिस बिकम 1 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.5 से अब डिनोमिनेटर स्मॉल हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा? एक लार्ज नंबर आएगा, लार्ज की तरफ मूव करेगा। y इज इक्वल टू, इफ x की जगह पे अगर हम 45 डाल दे, साइन 45 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.7, 1 डिवाइड बाई 0.7, दिस इज इक्वल टू, इससे क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड 1.4 समथिंग, 42 समथिंग, इस तरह आ जाएगा। अगर साइन y इज इक्वल टू x की जगह पे हम साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री डाल दें, सो दिस बिकम 1 डिवाइड बाई 0.8, दिस इज इक्वल टू 1.25। इफ x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन 90 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर
if x is equal to 270 degrees, so 1 divided by sine of 270 degree, this become 1 divided by -1 is equal to -1, is equal to क्या, -1. अगर 1y is equal to, if y की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 1 divided by sine of 240 डाल दे, 240 degree, so this become 1 divided by -0.8, so this become -1.25. अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज शामिल होंगे इसके रेंज में, क्योंकि साइन का जो रेंज है, साइन का रेंज वो -1 से लेकर +1 तक ही है, -1 से लेकर +1. साइन में हम जो भी वैल्यू दे दे तो वो -1 से लार्ज नहीं आएगा और +1 से स्मॉल नहीं आएगा. इसी तरह सीकेंड के रेंज के लिए, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंड को सीकेंड ऑफ x को सीकेंड के रेंज के लिए, इसके रेंज के लिए या तो y -1 के बराबर आएगा इक्वल टू -1, या तो y +1 के बराबर आएगा इक्वल टू +1. मैंने अभी इक्वल टू नहीं लिखा है. या जब भी हम डिनोमिनेटर में कोई स्मॉल डिजिट डाल दे, स्मॉल करते जाए, तो रिजल्ट उसे लार्ज आएगा. रिजल्ट क्या आएगा, लार्ज. If the denominator is small, then the result will be large. Result क्या आएगा, लार्ज ही आएगा. सो स्टूडेंट्स, आप लोग नोट कर लें, जब डिनोमिनेटर में 0.7 है तो रिजल्ट में 1.4, डिनोमिनेटर में 0.8 है तो रिजल्ट में 1.2, डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो रिजल्ट में 1, डिनोमिनेटर में -1 है तो रिजल्ट में -1, डिनोमिनेटर में -0.8 है तो रिजल्ट में -1.2. सो वी कैन से दैट इसका डोमेन क्या होगा, या तो 1 के बराबर, सॉरी रेंज या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा होगा, या रेंज -1 के बराबर होगा या -1 से ज्यादा होगा. सो वी कैन से दैट द रेंज एंड द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, सॉरी कोसेकेंड फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन के रेंज में तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल होंगे सिवाय n मल्टीपल ऑफ 5 की.